अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद से आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपसे कुछ बात शेयर करनी है। वो ये है कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं रिश्तेदारों में या कोई इलाके में जो बड़े होते तो बड़े हैं, बड़े की मुराद यानी कि ताकतवर थोड़े से होते हैं, सारे फैसले उनके पास आते हैं। असल में वो किरदार तो शैतानों का ही अदा कर रहे होते हैं, लेकिन मलबा सारा शैतान पे डाल देते हैं। वो खुद शैतान का ही किरदार अदा कर रहे होते हैं। मैं आपको एक मिसाल बताता चलूँ कि एक औरत थी, उसने अपने घर से गधा लिया, अंदर से खोल के ना बाहर बांध दिया, किसी दरख्त में बांध दिया। उसने शैतान देख रहा था, उसने क्या किया, उसने वो गधा जो है ना, शैतान ने सिर्फ वो गधा खोल दिया, गधा खोल दिया। अब वो गधा भागते भागते किसी और की फसलों में जा घुसा। जब वो किसी और की फसलों में जा घुसा और फसल को तबाह कर दिया, उनकी फसलों को तबाह करना शुरू कर दिया। जो उस फसल का मालिक था, उसने देखा कि गधा मेरे फसल को तबाह कर रहा है। उसने क्या किया, उसने जाते ही उस गधे को गोली मार दी। अब वो किसान की जो बीवी थी, वो देख रही थी कि हमारे गधे को इस इंसान ने गोली मार दी है। हुआ क्या है नाजरीन के, वो औरत ने बंदूक ली और उस इंसान को गोली मार दी। अब जो उनके बेटे थे वो भागते भागते उसने उस औरत को गोली मार दी। जब गोली मारी उसको, औरत को, तो उसका शोहर भी आ गया। उसने देखा कि मेरी बीवी बेगम को किसने गोली मारी। वो भागता भागता चला गया किसान के घर। उसने उसकी बीवी को गोली मार दी। वो घर वापस आया। अब उसके बेटे आए, उन्होंने क्या किया, उसके घर को आग लगा दी। आग लगा दी। किस्मत से वो घर में नहीं था, बाहर जा तो देखा कि घर में आग लगी हुई है। बताया कि फलाने के बेटों ने लगा दिया। वो उनके घर गया, वो तीनों बेटों को गोली मार दी। अब देखिए, इधर भी गोलियां मार के उन्होंने मार दिए आदमी, उधर भी मर गए। कुछ 6-7 आदमी ऐसे ही मर गए इसी मसले में, जो शैतान ने गधा खोला था। तो जब वो बैठ के तो रोने लगा, वो आदमी रोने लगा, या अल्लाह मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेरी बीवी मर गई, मेरे घर को जला दिया, मैंने उनके 4-5 लोग मार दिए, ये सारा शैतान ने करवाया है। और मैं तौबा चाहता हूँ कि शैतान ने जो करवाया मुझसे बहुत गलत करवाया है। अचानक उसी जगह पे शैतान नमूदार हो जाता है। शैतान उसके पास आकर कहता है कि देखो भाई, ये जितना भी तूने किया है ये खुद ने किया है। ये सारा जो मलबा है ये तू मुझ पे डाल रहा है, ये तूने किया है। मैंने तो सिर्फ गधा खोला है, मैंने तो गधा खोला था। और जितने भी ये लोग मारे हैं, आप लोगों यहाँ मरे हैं, ये तो तुम लोगों ने मारे हैं। ये तो मेरी सोच में भी नहीं थे कि आप ऐसे काम करेंगे। कभी उसकी बीवी को मार दिया, उसकी बीवी को मार दिया, उसके घर को आग लगा दी, उसके बेटों को मार दिया। ये मेरे ज़हन में नहीं था, मैंने सिर्फ गधा खोला था। और कुछ बताने का मतलब ये है कि कुछ लोग मेरे भाइयों ख़ानदान में गधे का ही किरदार अदा कर रहे होते हैं, या किसी इलाके में चुदराहट की वजह से गधे का ही किरदार अदा कर रहे होते हैं। और हम सोच रहे होते हैं फैसले सही कर रहा है। आदमी मर जाते हैं, वो फैसले में पड़े रहते हैं, वो बेचारे गरीबों को फंसाते हैं, जो है इसको हम हल करते हैं, उनके पास हल भी नहीं होता। वो जब मर जाते हैं फिर वो एक ही चीज़ करते हैं, वो लबादा उड़ के घर लेट जाती है, यार हमने मना किया था ना करो, देखा ना मर गए उनके लोग। ये वो नहीं मारते। असल में वो जो लोग अंदर किरदार अदा कर रहे थे ना, बड़े लोग, ये वो उन्होंने मारा होता है उनको। ना उनको बेचारों को इधर का छोड़ते हैं ना उधर का छोड़ते हैं। फैसला क्यों होता है, कहते हैं कि ये फैसला हम ही हल करेंगे, होता उनसे होता कुछ भी नहीं। जब दूसरी पार्टी कुछ करे या ये वाली कुछ करे, फिर कहते हैं हमने मना किया था, देखा इन्होंने एक दूसरे को मार दिया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, एक दिन याद रखना, जब अल्लाह ताला ने तुम्हें फैसले करने का इख्तियार या ताकत दी हुई है, तो फैसला वो करना कि अल्लाह ने तुमको चुना हुआ है। अल्लाह और रसूल के वास्ते अपनी अनापरस्ती को दूर करके, या उसकी तरफ से कोई आया आपकी खारबाजी हो, तो आप सोचेंगे कि यार मैं इसका मसला हल नहीं होने दूंगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला यही चीज़ को तो दुनिया में देख रहा है। आपकी नमाज़ें, आपके रोज़े, आपके हज, ये किसी काम नहीं आने वाले अगर आप इंसान के हकूक़ उबाद से गाफिल हो जाएंगे, तो उनको मरने मराने में छोड़ देंगे। अगर आपसे हल नहीं होता तो आप उससे कहें कि कोशिश करें आप किसी और से करवा लें, ये मसला मुझसे हल नहीं हो रहा, ना कि वहाँ जाके आप चौधरी बन जाए कि नहीं ये मसला मैं नहीं हल करना है, अगर किसी और ने किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब वो गरीब आदमी होता है बेचारा, अगर किसी के पास जाता है हल करवाने के लिए, तो ये देखें मेरा भाइयों, तो वो चौधरी मारता है। अगर चौधरी के पास जाता है, वो कहता है फलाने आदमी ऐसी बात की, मैं देखता हूँ इसको हल, उसे कहीं का गरीब को छोड़ता नहीं है। आखिर इंसान जब बीमार होता है
तो आपको पता होना चाहिए कि वो कोई सा किसी डॉक्टर के पास जाता है, कभी एक के बाद, कभी दूसरे के बाद, कभी तीसरे के बाद, अल्लाह ताला कहीं ना कहीं शफा देता है। ऐसे ये मसले मसाइल तो होते हैं, तो जो मसले ना हल हों तो आप खुद कह दें कि किसी और के पास चले जाएं या वो किसी और के पास चले जाए, ऐसे इख्तियार आपको देना चाहिए। ये नहीं कि मेरे दोस्तों आप उनको बीच चौराहे में ला खड़ा कर दे, बाद में वो बेचारे एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं, वो एक दूसरे को मार दें। आप ये कह के अपनी जान छुड़ाएं हमने मना किया था ऐसे ना करें, अब देखा इधर भी मर गए वो भी मर गए। बताने का मतलब दोस्तों मेरा ये है कि जो भी फैसले हों, घर के हों, अच्छे हो, आप खुद कोशिश करें। अगर नहीं हो कोई ईमानदार आदमी ढूंढे, उसके पास जाके फैसला करवाएं, ना कि अनापरस्त लोगों के साथ। ये मेरे दोस्तों बताने का मतलब ये था कि कुछ लोग जो होते हैं वो शैतान का ही किरदार अदा कर रहे होते हैं और सब कुछ शैतान पर डाल रहे होते हैं। सारा कुछ शैतान नहीं करता, हम खुद भी जो इंसान है हम खुद भी करते हैं, ये हमारे भी इख्तियार में अल्लाह ने दिया हुआ है। तो इसी बात पे इत्फाक करते हैं, अल्लाह ताला हर किस्म के मुसीबत और नागहानी से हमें महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।